ऑफ वासेपुर के नाम से चर्चित इलाके में मंगलवार को एनआईए और यूपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई से सनसनी फैल गई। सुबह से शुरू हुई छापेमारी शाम तक करीब 10 घंटे तक जारी रही। छापेमारी टीम धनबाद जिला पुलिस के साथ मिलकर वासेपुर स्थित जब्बार मस्जिद के पास शाहबाज अंसारी के घर पहुंची। इस दौरान घर के कोने कोने की तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक तलाशी अभियान में जुटी टीम कई अहम दस्तावेज और कागजात को थैले में भरकर अपने साथ ले गई। जांच टीम अपने साथ एक कैश काउंटिंग मशीन भी लेकर आई थी। कहा जा रहा है कि मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है। हालांकि कार्रवाई को लेकर एनआईए और एटीएस अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। मीडिया के सवालों पर जांच टीम ने कोई जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर दिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। आईएसआईएस जुड़े मामले में एनआईए की ये बड़ी छापेमारी। बिहार झारखंड समेत 8 राज्यों में एनआईए की रेड। एनआईए की टीम ने कई स्थानों पर तलाशी ली है। आंध्र प्रदेश के विजयनगर से जुड़ा ये पूरा मामला। बिहार झारखंड समेत 8 राज्यों में ये रेड डाली गई है। एनआईए की टीम ने कई जगहों पर तलाशी ली है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। विजयनगर मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर एनआईए की छापेमारी से जुड़ी, जहां आईएसआईएस से जुड़े मामले में एनआईए ने छापा मारा है। बिहार झारखंड समेत 8 राज्यों में रेड डाली गई। और अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, 8 राज्यों में ये रेड जिसमें झारखंड भी शामिल है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है वो आईएसआईएस में जो युवक हैं, जो कमजोर दिमाग के युवक हैं, उनको शामिल करने से जुड़ा हुआ ये मामला है। और आंध्र प्रदेश के विजयनगर से ये मामला सामने आया था और उसके बाद से आंध्र प्रदेश पूरे मामले की छानबीन कर रही थी। और इसी मामले में एनआईए ने इस मामले को टैकल किया और उसके बाद फिर आज दिन में जो है 8 राज्यों के 16 स्थानों पर यह छापेमारी की गई है, जिसमें बिहार झारखंड के साथ साथ जो है महाराष्ट्र है, दिल्ली है, उसके अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है। इन सभी जगहों पे जो है वो छापेमारी की गई है। और तलाशी अभियान के दौरान जो है आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एनआईए ने कार्रवाई की है, कदम उठाया है। जो जानकारी एनआईए के तरफ से दी गई है उसके मुताबिक इस मामले में जो है जब छापेमारी की गई है, तलाशी ली गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो बरामद किए गए हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दूसरे डिवाइस जो है वो बरामद किए गए हैं, नकदी बरामद की गई है, आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। और बड़ी बात ये इसमें यह है कि 27 अगस्त 2025 को एनआईए ने जो है इस मामले में आरिफ हुसैन उर्फ ताती उर्फ तालवी को गिरफ्तार किया था। और उसके बाद लगातार ये कार्रवाई चल रही है। अमित, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हजारीबाग के खास महल जमीन घोटाला मामले में एसीबी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जेल में बंद मुख्य आरोपी निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे और तत्कालीन खास महल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वहीं इस मामले में आरोपित बनाए गए विजय प्रताप सिंह और सुधीर कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट ने रद्द कर दी। आरोप है कि चौबे ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की मदद से जमीन की प्रकृति बदलकर अपने करीबी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इसका नामांतरण कराया था। इनको खारिज कर दिया गया। ये खास महल जमीन को लेकर था कि उसका जो ट्रांसफर हुआ था वो इलीगल ट्रांसफर हुआ था। उस दौरान ये डिप्टी कमिश्नर हजारीबाग के थे और अन्य लोगों पे ये एफआईआर हुआ था। ये मामला 15 साल पहले कोई शिकायत दर्ज हुआ था, उसी मामला पे एफआईआर अभी जाकर किया गया था। 15 साल पहले पुराना मामला था, शिकायत किया गया था। रामगढ़ से बड़ी खबर है। कुजू में बेबी देवी मौत मामले ने तूल पकड़ा है। परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया। पति के अवैध संबंध का विरोध करना कुजू बेबी देवी को महंगा पड़ गया है। घर में ही अंतिम संस्कार पर अड़े थे परिजन। पति, सास और ससुर गिरफ्तार किए गए। अवैध संबंध से जुड़ी महिला भी पकड़ी गई है। कुजू में रतबे के नवाटांड की ये पूरी घटना है।
उसका साथ में इसको चक्कर चल रहा था, बोलता है लड़की हम 3 महीना से इसको पास चक्कर चला रहे हैं। जितना कमाता है सब जितना कमाता है पैसा सब वही लड़की के देता था, इसको देता नहीं था। एक मायके वाला का कहना था कि इनको मार के ये किया गया है, और साइड से पता चला कि वो फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। ससुराल वालों का नाम। हाँ, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के माध्यम से जो भी रिपोर्ट आएगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। मम्मी के साथ मारपीट हुआ है? कौन मारपीट किया? पापा और ये सब मिल के मारा तुम्हारा मम्मी को? खबर सरायकेला से, जहां करीब 2800 किलो मादक पदार्थ को नष्ट किया गया। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में प्रतिबंधित मादक पदार्थ को नष्ट करने का अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में सरायकेला के आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में झारखंड के अलग अलग जिलों से पिछले 7 महीने के दौरान बरामद किए गए करीब 2800 किलो मादक पदार्थों को गृह मंत्रालय के मॉनिटरिंग में नष्ट किया गया है। अभियान के दौरान सरकार के सभी गाइडलाइन का पालन किया गया। ऑपरेशन रेड हंट चलाकर सिमडेगा पुलिस ने 3 दशक से फरार 2 लाल वारंटी समेत 7 लाल वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एसपी ने बताया है कि अब तक कुल 37 फरार रेड वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसमें से कुल 55 लाल वारंट का निपटारा किया गया। एसपी ने कहा है कि ऑपरेशन रेड हंट अभी जारी रहेगा। की शुरुआत हुई है और इस अभियान को शुरुआत हुई अभी लगभग 22 दिन ही हुए हैं। इस पूरी अवधि में आज की संख्या मिला के कुल 55 लाल वारंट को निष्पादित किया जा चुका है और कुल 37 लाल वारंटियों की गिरफ्तारी हुई है। और जैसा आपको पता ही है कि इनमें से कुछ के ऊपर 1 से अधिक वारंट भी होते हैं। और गुमला में हाथी से परेशान ग्रामीणों ने जारी प्रखंड से हाथी भगाओ अभियान शुभारंभ किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डुमरी प्रखंड, जारी प्रखंड और चैनपुर इलाके से सैकड़ों ग्रामीण जमा हुए। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का झुंड लगातार फसलों को बर्बाद कर रहा है, जान माल को क्षति पहुंचा रहा। ग्रामीणों ने 8 दिन के भीतर हाथियों को नहीं भगाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जो गार्ड लेवल का लोग है, आज तक जितना भी हाथी वन विभाग को आवाज देते हैं तो लोग कोई सुनवाई नहीं करता है, खाली देता है टॉर्च, फटाका, बस इतना ही। और हम लोग हाथी से परेशान हैं। हम लोग का काम 8-10 साल हो गया यहाँ हाथी आकर के हम किसानों को बहुत बुरी तरह से तंग कर रहा है। जान माल का भी, उसमें आदमी को भी मार दिया, इसका गाय गोरू को भी मुरवा दिया। और हम लोग मतलब उससे इतना परेशान है कि मतलब हर खेती को बर्बाद कर रहा है, बादाम को, धान को, मड़ुआ को, ये सबको बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोग इससे एकदम परेशान है। तो हम लोग का यही कहना है कि मतलब वन विभाग मतलब इसके लिए कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, तो वन विभाग से अपील करते हैं कि इसको हटाए। और कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज 20 सितंबर को झारखंड में रेल रोको और रास्ता जाम आंदोलन शुरू करेगा। आंदोलन के पहले धनबाद में मशाल जुलूस निकाला गया। धनबाद जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक बृहद झारखंड आदिवासी कुर्मी मंच ने मशाल जुलूस निकाला और कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग की। और कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में चाईबासा में आदिवासी संगठन विरोध में उतर आए। कोल्हान आदिवासी एकता मंच के बैनर तले कई आदिवासी संगठनों ने बैठक की, जिसमें आदिवासी हो समाज, मानकी मुंडा संघ, उराव समाज, मुंडा समाज समेत कई संगठन शामिल हुए। आदिवासी संगठनों ने कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की मांग के मुद्दे पर स्थानीय सांसद और विधायकों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। साथ ही कोल्हान में आर्थिक नाकेबंदी की भी चेतावनी दी। ही रहने दिए जाए, आदिवासी ही रहने दिए जाए। इससे मैंने 9 सितंबर को जो एक बड़ा रैली हुआ था, उससे बहुत भयंकर रैली और आंदोलन, जो भी निर्णय होगा उसमें पूरा आदिवासी समाज और मानकी मुंडा आगे ही खड़ा हुआ रहेगा। और सरकार को भी बताना चाहेंगे और जनप्रतिनिधि को भी बताना चाहेंगे, जनप्रतिनिधि क्यों चुप है।
कुर्मी और मातों को आदिवासी शामिल होने के लिए इतना आदि को लोग आगे बढ़ चुका है, तो हमारा जनप्रतिनिधि क्यों मौन है? और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी के कचहरी मैदान से खूंटी, चाईबासा और सरायकेला के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात दी। सीएम ने खूंटी, चाईबासा और शांडिल के बार काउंसिल भवन का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये समारोह छोटा जरूर है, लेकिन इसके मायने बड़े हैं। सरकार ने फैसला लिया कि पूरे राज्य में कोर्ट के आसपास बार भवन बनाए जाएंगे और अगले 3 साल में सभी 24 जिले में बार काउंसिल भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए चलाई जा रही स्कीम की भी चर्चा की। साथ ही कहा कि न्याय व्यवस्था स्वतंत्र रूप से काम करे, इसके लिए सरकार काम कर रही है। शुभारंभ तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। ईश्वर से यही दुआ है, कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहें और जग को रोशन करते रहें। दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस पूरे राज्य के 24 जिले में बार भवन का निर्माण कार्य करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। शायद मुझे लगता है ये देश में पहला राज्य है जहां हम अपने अधिवक्ताओं को पेंशन देने का काम कर रहे हैं। आज उनके स्वास्थ्य सेवा को भी लेकर स्वास्थ्य बीमा चलाया जा रहा है। स्टाइपेंड की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं और जो चीज हम महसूस करते हैं, जो हमें दिखता है, उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। सरकार कटिबद्ध है। आने वाला समय में स्वतंत्र रूप से न्याय व्यवस्था अपना कार्यों में आगे बढ़े। सरकार हर सहयोग करने के लिए कटिबद्ध है।